अंजलि मिश्रा जी, बिहार मोतिहारी से। राधे राधे महाराज जी। क्या बासी भोजन नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसा होवे वाणी। जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हम सारा दिन सोचते हैं। इसलिए हमें बासी भोजन नहीं करना चाहिए। आजकल तो कई माताएं और बहनें ऐसा करते हैं कि जो आटा अगर रात को गूंथते हैं, रात को लगाते हैं, उसी आटे को बना करके जितना ज़रूरी रहता है और फिर उसी में से बचा करके या बच जाए तो उसे फिर फ्रिज में रख लेते हैं। क्यों? इसलिए कि उसे फिर कल सवेरे में बना लूँगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप वो रात का बासी भोजन, वो बासी आटा अगर आप सवेरे में बना करके उस आटे का रोटी अगर आप ग्रहण करेंगे तो आपका विचार कदापि शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। कई बार आप लोग प्रश्न भी करते हैं कि महाराज जी पूजा करते समय, जप करते समय मन में गंदे गंदे विचार आते हैं। क्यों आते हैं, कभी आपने सोचा है? इसीलिए तो आता है कि आपका आहार ही शुद्ध नहीं है तो भाई कहाँ से मन में विचार सही होंगे। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, तो आप आहार ही वैसा ले रहे हैं तो फिर मन तो वैसा ही हो जाएगा ना। इसलिए बासी भोजन, ना ही चावल रोटी सब्जी कुछ भी नहीं बासी खाइए। क्योंकि बासी भोजन कहा गया है ये जितने भी सारे रोग उत्पन्न होते हैं ये बासी भोजन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर आप लोग भी बासी भोजन करते हैं तो सावधान हो जाइए। और जो वो बासी भोजन अगर आपके बच्चे कर रहे हैं तो उसके वो जो पढ़ रहा है उसके दिमाग में कोई भी चीज़ जल्दी नहीं अट पा रहा है, इसीलिए कि आप उसे बासी भोजन करा रहे हैं। आप अपने बच्चे को भी नहीं कराइए बासी भोजन और खुद भी नहीं कीजिए। इसी से संस्कार बिगड़ जाते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना चाहिए। न आप खाइए न घर में किसी को खिलाइए। माताएं तो ऐसी होती है जो 2 दिन का भी बचा रहे ना तो फेंकने के कारण सोचती है ये बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वो 2 दिन ऐसी होती है, माँ की ममता कुछ फेंकने से पहले सोचती है कि इसे अन्न को बर्बाद नहीं करूं, इसलिए वो 2 दिन का खराब जो होने पे आ जाए उसे भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आप लोग भी ऐसा नहीं करें, नहीं तो आपके अंदर कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आपके घर में गरीबी आ सकती है, आपके बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। इसलिए आप कदापि ये नहीं करें। और एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप आटा लगा रहे हैं तो आटा लगाते समय उसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दीजिए और आधी चम्मच नमक डाल दीजिए। हल्दी को हमारे यहाँ माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। अगर आप उस आटे में आधे चम्मच हल्दी और आधे चम्मच नमक डाल करके लगा रहे हैं और फिर वो बनाएंगे तो फिर उससे घर में जो भी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है सबका स्वास्थ्य सही हो जाएगा और आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी और सदा सदा के लिए फिर बनी रहेगी। लेकिन कब? जब आप इस नियम को पालन करते रहेंगे, अपने रसोई में, अपने मन में सब प्रकार से आप शुद्धता का विचार रखें। तो
अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूर माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करेगी और आप जितने भी सब परिवार के लोग हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा बरसती रहेगी। इसलिए जरूर सावधानी बरतें, ठीक है।